हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह देखो, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखो ये दे रखा है, पहला साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमको डिग्री याद होनी चाहिए। इनकी डिग्री अभी तक याद ही नहीं की होंगी, और नहीं याद की तो आप जब तक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालोगे तब तक आप पे क्वेश्चन होगा नहीं। ये 100% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर मैथ में प्रैक्टिस ठीक है आपकी तो ठीक में है आपका मैथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। ठीक है, क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। और ये कितना है? cos 30 है। cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, वर्गमूल 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखो क्या है आगे। आगे तो क्या दे रखा है? आगे है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1/2 गुणा। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर ऊपर इनसे क्या है, ये वर्गमूल के अंदर ऐसे लिख देंगे हम 3 × 3 और बट्टे में 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस ऐसे 1 1 कम 1 हो जाता है और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से वर्गमूल के अंदर से ये 3 बाहर आएंगे। कितने आएंगे? 2 में से 1 बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, 3 और 1 कितने हो गए? 4 बट्टे में 4। अब 4 का भाग इसमें 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, तो बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 1 आया। चलिए, ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 2n² 45 अंश है, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है, माइनस साइन 60 अंश है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 की जगह 2 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और फिर 1 का कर देंगे वर्ग। ठीक है, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 और इसका पूरे का कर देंगे वर्ग, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अभी यार लिखी थी हमने, कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के 2 लिखेंगे, 1 का वर्ग होगा 1। ठीक है, प्लस इस पे से रूट हट जाएगा, यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, माइनस वर्गमूल 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब क्या करेंगे, देखो 2 का गुणा इससे करेंगे, 2 एकम 2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारा 3/4 है, तो 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर भी हमारा कितना है, यहाँ पर देखो वर्गमूल क्या है, माइनस का वर्गमूल 3/2। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कितना, 4। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका, प्लस 4 का गया तो 3 हो गया, माइनस 2 का भाग इसमें 4 में लगाएं, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा तो वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गए, 8 और 3 11 हो गए, 11 लिख देंगे, माइनस 2 वर्गमूल 3/4। यही हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए यह समझ में आया होगा। एक और है, देखो इसको देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन और है। ये देखो cos 45, ठीक है, cos 45 sec 30 cosec 30 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2 होती है, फिर यहाँ आ जाएगा पूरे बट्टा। ठीक है, sec 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 2/3 प्लस, फिर आती है cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। ठीक है, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर करते हैं, तो देखो 1/2 ऊपर के जैसा है, यहाँ से वर्गमूल 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये तो ऐसे ही कैसे, फिर ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, क्या पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/2 प्लस 2/3, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसको लिखने के लिए अब क्या करना है हमको, यहाँ से ऊपर हो गया हमारा वर्गमूल 3। ठीक है, अब ये हो गया नीचे वर्गमूल 2, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 हो रहा है ना यहाँ पर, 2/3। ठीक है, अब यहाँ से और भी कुछ कर सकते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन मिल सकता है हमको, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो वर्गमूल 3 और यहाँ से 2/2 है ये यहाँ पर, और यहाँ कोष्ठक के अंदर बचेगा 1 प्लस वर्गमूल 3 बचेगा। ठीक है, इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा।